अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, घर में कपड़े ज्यादा अरसे तक पड़े रहना किस बात की निशानी है, ये आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस राज को, इस निशानी को जान जाएं, तो आप आज ही अपने घर से पुराने कपड़े और जूते बाहर निकाल देंगे। आज की हमारी वीडियो तमाम बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही अहम होने वाला है, इसलिए आपने हमारे आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसे आखिर तक जरूर देखना है। और इस वीडियो में एक एक बात बहुत ही कीमती है, क्योंकि हम आपको आज की इस वीडियो में ऐसी गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो जाने अनजाने में घरों के अंदर होती रहती है, और इन्हीं जाने अनजाने में होने वाली गलतियों की वजह से हमारे घरों में बेबरकती होती है। अगर इन गलतियों को ठीक कर लिया जाए तो हमारे घर से तमाम बेबरकती दूर हो जाएगी। अगर आप घर में बरकत चाहते हैं तो जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, इन बातों को आपने अपने पल्ले बांध लेना है और इन बातों पर आपने अमल कर लेना है। अगर आप इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके घर से हर तरह की नहुसत खत्म हो जाएगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो आप इन गलतियों को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। प्यारे दोस्तों, हमारे घरों में आजकल सबसे बड़ी नहुसत की जो वजह है वो है अटैच बाथ। याद रहे कि घर में नहुसत का ये सबसे बड़ा मसला है, जिसको ख़त्म करना तकरीबन हमारे लिए नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि आजकल घरों में अटैच बाथ को बहुत ज़रूरी समझा जाता है और ज़रूर बनाया जाता है। अगर आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते तो आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आपने अपने घर के बाथरूम को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि जितने भी शयातीन जिन होते हैं वो गंदी और वीरान जगहों पर अपना ठिकाना बनाते हैं। जब आपका बाथरूम साफ सुथरा होगा तो वहाँ अपना वो ठिकाना नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात है कि आपने बाथरूम के अंदर बातें करने की गलती कभी नहीं करनी। और दूसरी बात यह कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि घरों में पुराने बर्तन या पुरानी मशीनें वगैरह पड़ी होती हैं जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। ये लोहे की भी हो सकती हैं, ये मिट्टी की भी हो सकती हैं, ये किसी भी चीज़ की हो सकती हैं जो पुरानी हो जाने के बाद घर के किसी कोने में पड़ी होती हैं। तो याद रहे, घर में पड़ी पुरानी चीज़ों का या पुरानी मशीनरी का इस्तेमाल इस तरह से पड़े रहना और गलना सड़ना घर पर अच्छे असरात मुरतब नहीं करता। इससे घर में नहुसत पैदा होती है। ऐसी चीज़ों को या तो बेच देना चाहिए या फिर इन चीज़ों को ठीक करके इस्तेमाल में लाना चाहिए। वैसे ही गलने सड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अक्सर घरों में ये देखा गया है कि घरों में पुरानी किताबों के ढेर लगे होते हैं और पुरानी किताबें वैसे ही घर में पड़ी गल रही होती हैं। ऐसे किताबों को भी और रद्दी को भी या तो बेच देना चाहिए या फिर इस्तेमाल में इन किताबों को लाना चाहिए। और अगर आप अपने इस्तेमाल में नहीं ना भी लाएं तो चाहिए कि इनको किसी गरीब को दे दें। घर में किताबों को बोसीदा होना वैसे भी रिस्क की कमी लाता है और घर में नहुसत की वजह बनता है। इसके अलावा जिन घरों में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं वो गौर से ये बात सुन ले कि बहुत से कपड़े घरों में ऐसे होते हैं जो घरों में कहीं भी पड़े होते हैं, जो इस्तेमाल नहीं हो रहे होते और वो वहीं पर ख़राब होते रहते हैं। ना आप उनको खुद इस्तेमाल में लाते हैं, ना ही उन्हें आप किसी गरीब को देते हैं ताकि वो इस्तेमाल में ले आए।
और ये कपड़े इधर ही पड़े पड़े पुराने और खराब होते रहते हैं। याद रखें कि पुराने कपड़ों का इस तरह से घर में पड़े रहना घर में बेबरकती का बड़ा सबब है। तो इसलिए हमारी तमाम औरतों से ये गुजारिश है कि आज ही अपने घर में पड़े मौजूद कपड़ों को निकालें और उनको किसी ज़रूरतमंद को दे दें ताकि वो उनसे अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। अगर ये कपड़े पड़े पड़े इधर ही खराब हो जाएंगे और आप उन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे तो क्यों ना किसी गरीब को दे दिए जाएं ताकि घर से नहुसत भी खत्म हो जाए और जब गरीब की ज़रूरत पूरी होगी तो उसके दिल से दुआ निकलेगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो आज ही से आपने ये काम करना है। आप देखेंगे कि इसके बाद आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, एक और अहम बात जो ज़हन नशी करनी ज़रूरी है वो ये कि आपके घर के मेन गेट यानी मेन दरवाजे के हवाले से है, क्योंकि जब भी आप घर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र घर के मेन दरवाजे पर पड़ती है। अगर ये जंग आलूद है, टूटा हुआ है, तो इसको फौरन ठीक करवा लेना चाहिए। याद रहे कि जिस घर में दाखिल होते वक्त जो सबसे पहली चीज़ है अगर वही टूटी हुई है, वही खराब है, तो फिर घर में बरकत कैसे हो सकती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में कोई चीज़ खराब हो गई है या टूट गई है तो कितने अरसे तक वो खराब चीज़ रहती है, उसे ठीक नहीं करवाया जाता। ये भी घर में बेबरकती और नहुसत की बहुत बड़ी वजह है। इसलिए घर के छोटे छोटे कामों में सुस्ती नहीं करनी चाहिए बल्कि इनको दुरुस्त कर लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं पुराने जूतों की, जो कि अक्सर घरों में बल्कि हर घर में ही पुराने जूते जगह जगह पड़े होते हैं जो कि किसी के इस्तेमाल में नहीं होते और घर में गंदगी में इजाफा करते हैं। इन जूतों से जहां घर में गंदगी बढ़ती है वहीं पर घर में नहुसत भी आती है। इसीलिए चाहिए कि घर में मौजूद पुराने जूतों को भी निकाल दिया जाए। अगर इस्तेमाल के काबिल हों तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, वरना रद्दी में फ़रोख्त कर दें या फिर उनको फेंक दें, लेकिन घर में ना छोड़ें। अक्सर लोग ये सोचते रहते हैं कि ये बेबरकती पता नहीं कहां से आ गई, लेकिन घर में किसी की तवज्जो उनकी जानिब नहीं जाती। तो आज ही से आपने अपनी पुरानी चीज़ों के घर में ढेर नहीं लगाने, बल्कि ये चीज़ें आपने छांटे करनी है और छांटे करने के बाद आपने जितने जल्दी हो सके उन्हें निकाल देना है ताकि घर की तमाम नहुसत दूर हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, घर में जो बड़ी गलती की जाती है वो ये कि टूटे हुए कंघी से बालों में कंघी की जाती है। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से घर में नहुसत पैदा होती है और घर में बेबरकती आती है। इसी तरह घर में टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल ना करें। टूटे हुए बर्तन को साइड में कर दिया करें, चाहे ये बर्तन मिट्टी के हों, कांच के हों या फिर किसी और चीज़ के। जो भी बर्तन टूट जाए उस बर्तन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बर्तन को फौरन से साइड में कर दें और उसको फेंक दें। बाज़ बर्तन जिनमें घरों में खाना पकाया जाता है उसकी हालत बहुत नाजुक हुई होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। ये भी घर में बेबरकती की बड़ी वजह है। अपने बर्तनों को साफ सुथरा करें और जैसे ही बर्तन मामूली से भी टूट जाएं तो उनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। लिबास के हवाले से चंद अहम बातें हैं जिनका जहन नशी करना भी बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से एक ये गलती की जाती है कि अक्सर लोग खड़े होकर सलवार पहनते हैं। खड़े होकर सलवार ना पहने बल्कि बैठकर पहना करें और इसके अलावा हमेशा लिबास को दाएं तरफ से पहना करें, बाएं तरफ से ना शुरू किया जाए। ऐसा करने से भी घर में बेबरकती और नहुसत पैदा होती है। खुद भी इन कामों से बचें और दूसरों तक भी ऐसी बातें पहुंचाएं ताकि वो भी इन गलत आदतों को छोड़कर सही आदतें अपनाएं और घर में घर होने वाली रिस्क की तंगी और बेबरकती से बचे रहें। और प्यारे दोस्तों, सबसे अहम बात वो ये है कि जब भी आप घर में दाखिल हों, चाहे घर में कोई मौजूद हो या नहीं, तो आप घर में अस्सलामु अलैकुम कहकर दाखिल हों। ऐसा करने से घर के अंदर अगर कोई शैतानी ताकत या जिन वगैरह मौजूद हों तो वो वहाँ से रफा दफा हो जाते हैं। इसी तरह से प्यारे दोस्तों, सुबह को उठते ही सबसे पहले अपने दिन का आगाज़ नमाज के साथ किया करें। इसके बाद कुरान मजीद की तिलावत किया करें और फिर इसके बाद अपनी मामलात ज़िंदगी में मशगूल हो जाया करें।
ایسا کرنے سے آپ کے دن کا آغاز جتنا اچھا ہوتا ہے اسی طرح سے اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ اور دن کے وقت آپ اپنے آفس میں بیزی ہیں یا اپنے کسی کاروبار میں مصروف ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وقت نکال کر وقت پر نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کے حلال عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح دوستو، راستے میں ملنے والے جتنے بھی ہمیں فقیر حضرات وغیرہ ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون صحیح حقدار ہے اور کون نہیں۔ تو وہ اگر آپ کچھ نہیں دیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی حقدار کا حق رہ جائے اور ایسی صورت میں آپ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے عورتوں کو چاہیے کہ کچن میں موجود برتنوں کو جو کہ بنا دھلے ہوتے ہیں انہیں دھو کر رکھیں، اور اگر کھانے پینے کی کوئی چیز یا سالن وغیرہ موجود ہے ان کو بھی ڈھک کر رکھیں۔ بسم اللہ پڑھ کر گھر کے فالتو دروازوں کو بند کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی شیطانی طاقت آپ کے گھر میں انٹر نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی روزی رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔